प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ देवी देवताओं और मंदिरों पर भी हमले हुए हैं और उन्हें अपवित्र किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि शांतिपूर्ण सभाएं करने के लिए धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की निंदा की है। ऐसी संस्था का और ऐसी सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना, सरकार से ये मांग करना कि ये राजधर्म है कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ का जीवन, संपत्ति, सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए सब अधिकारियों से कहना, ये सब उन्होंने किया होगा। यह सब संविधान के अंतर्गत दिए गए अधिकारों में आता है। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने इस पर एक कड़ा रुख अपनाया है और इसको एक स्ट्रॉन्ग नोट लिया है। इस जो स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई है और लगातार एक्चुअली जो माइनॉरिटीज़ पर अटैक्स हो रहे थे उस पर चिंता जाहिर की है। जो रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स पर तोड़फोड़, लोगों के घरों में लूटपाट, इस तरह के जो वाक़या सामने काफ़ी देर से चल रहे हैं, जब से बांग्लादेश में नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है और एक टर्मोइल की स्थिति लगातार बढ़ी हुई है, तो गवर्नमेंट ने इस पर खास करके इस इंसिडेंट के बाद जिस तरह का माहौल वहाँ बना है, तो गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी इसका एक सीरियस नोट लिया है और बांग्लादेश को कन्वे किया है कि भारत इसको बहुत सीरियसली देखता है और आप जो माइनॉरिटीज़ का खास करके जो हिंदुओं की सुरक्षा है उसके लिहाजे से आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करें और अपनी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं गवर्नमेंट की वो उनको आप डिस्चार्ज करें। जी अमृत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नई गवर्नमेंट वहां पर आई, उसके बाद से लगातार अल्पसंख्यकों पर जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला है और अब चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी, ये उसकी अगली कड़ी दिखाई देती है। देखिए, गवर्नमेंट से आप चाहे डायरेक्टली तो नहीं लिंक कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे नहीं हो रहा है, पर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्डर्स पर नहीं हो रहा है, पर गवर्नमेंट क्लियरली कहीं ना कहीं फेल कर रही है ऐसे एलिमेंट्स को जो ट्रायम्फेंट एलिमेंट्स हैं, जो मेजॉरिटेरियनिज्म कर रहे हैं, उनको रेन इन करने में। तो वहाँ तक तो क्लियरली अगर कमीशन नहीं है तो ओमिशन तो है ही। तो तभी भारत सरकार का जो आपको रवैया जो की प्रतिक्रिया आ रही है वो यही है कि आप इनको रेन इन करें और इस स्थिति को सुधारें। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह माइनॉरिटीज़ अंडर अटैक्स आई, माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किए गए, लोगों को अटैक किया गया, ये केस अब ये तो कोर्ट ने तय करना है कि ये केस ठीक है कि गलत है, पर इस तरह की अरेस्ट होनी, जेल भेज देना, सेडिशन चार्ज लगाना, तो ये एक स्टैंड अलोन तो वाक़या है नहीं, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। तो उसको देखते हुए ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है वहाँ। जी
बिल्कुल पूरा मामला वहाँ पर अगर देखें जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार और जिस तरह से वहाँ पर स्थिति बन रही है वो बड़ी चिंता की बात है। उसको देखते हुए क्या कुछ एहतियातन अगर हम कहें तो वो कदम उठाए गए हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अब हुआ क्या कि आज का जो वाकया है, बेसिकली कोर्ट ने इनको जेल भेज दिया सेडिशन चार्ज में। तो जो इनके फॉलोअर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वैन जो प्रिजन वैन थी उसको रोकने की कोशिश की, फाइनली प्रिजन वैन चली गई और इन्होंने खुद अपने फॉलोअर्स को अपील किया कि आप काम मेंटेन करके रखें और हम किसी ना स्टेट के ख़िलाफ़ हैं या ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हैं, हम राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट मांगते हैं, बस यही मांग रहे हैं। तो क्लियरली जो सिचुएशन है उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से डील करेगी वहाँ की गवर्नमेंट, पर जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में आता है। तो उस पर गवर्नमेंट को अपने एक तरह की हैवी हैंडेडनेस दिखानी होगी और विद अ हैवी हैंड उसको कंट्रोल करना होगा, सिचुएशन को कंटेन करना होगा, क्योंकि फाइनली ये लोग वहाँ के बाशिंदे हैं, बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं, उनकी माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको अपनी माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी और सुरक्षा को लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अगर थ्रेटन होती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सख्त कार्रवाई करनी होगी। वो कह तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पर लगातार ये इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट की छवि के लिए भी और दूसरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर भी एक तरह की टिप्पणी है। जी अमृत, जैसे MEA का अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें एक बात जो है वो बड़े ही कड़ाई से अगर हम उसे देखें तो उसे कहा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि अपराधी जो है वहाँ पर अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और जो धार्मिक नेता हैं जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं उन पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि स्टैंड के जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जिन्होंने डिसरप्शंस की, जिन्होंने अटैक्स किए, जिन्होंने वैंडलिज्म की, आप उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और एक रिलीजियस फिगर जो एक अपनी गैदरिंग कर रहे थे, जो उनका राइट है, हक है गैदरिंग करने का, उन पर आप लीगल सेडिशन चार्ज लगा दे रहे हैं। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर चार्ज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं रिएक्ट किया क्योंकि गलत लगा है, ठीक लगा है, ये तो प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोर्ट तय करेगी कि इनके खिलाफ सेडिशन का मामला बनता है और क्या वाकई इंसल्ट टू बांग्लादेशी फ्लैग हुई या नहीं हुई। पर जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट उभरा, और ये सिर्फ सिंगल आउट इंसिडेंट नहीं है, जैसे मैंने कहा सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, तभी भारत सरकार की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर आई है कि आप इसको कंटेन करें, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ एक चलती मुहिम लग रही है और उसको आप रोकें। जी बिल्कुल। अमृत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स है, हालांकि जो है कोर्ट भी है वहाँ पर जो तय करेगा कि क्या है, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर पूरा व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ उसकी वजह है? जो वहाँ की पूरी स्थिति है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, जो आप सेडिशन चार्ज लगाए तो ये उनकी अरेस्ट होनी थी और अब जज ने अपना जजमेंट एक्सरसाइज किया और उनको बेल नहीं दी और उनको जेल भेज दिया। ये जज का प्रेरोगेटिव है, हम आप उस पर नहीं कमेंट कर सकते, और ख़ास करके फॉरेन कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई की है। पर उनके प्रोटेस्टर्स भी यही कह रहे हैं, भारत सरकार भी यही कह रही है कि आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप एक सिस्टमिक तरीके से माइनॉरिटीज़ को कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो आपराधिक एलिमेंट्स हैं, उनके थ्रू टारगेट हो रहे हैं। एक तो दूसरा, केसेस उन पर फॉइस्ट किए जा रहे हैं। तो ये आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं जो ये लगता है कि आपका रवैया एक एंटी माइनॉरिटी रवैया है, तो इसको लेके चिंता है। जी बिल्कुल, और ये इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है क्योंकि जिस तरह से MEA ने भी अपने स्टेटमेंट पे कहा है कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्होंने उसका प्रयोग किया है, और उसको लेते हुए अगर ये गिरफ्तारी होती है और जिस तरह से
हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो लगातार जिस तरह का चिंताएं जताई जा रही हैं और जिस तरह की बात सामने आ रही है वो भी प्रूव होती हुई दिखाई देती हैं। जी वही कि कोई रिलीजियस फिगर है, मान लीजिए उसने अगर गैदरिंग करनी है अपने फॉलोअर्स की या सर्मनाइजेशन करनी है, उसको अधिकार है, वो कोई इलीगल कार्रवाई तो है नहीं। अब उस पर वहाँ पर क्या ट्रांसपायर हुआ क्या नहीं ट्रांसपायर हुआ, आप अगर इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा लगता है कि कोई मुहिम है जो छेड़ी जा रही है। अब उसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं कर रही होगी तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने में फेल कर रही है। एक्विजिशंस तो ये भी लगेंगी कि आप करवा भी रहे हैं, तो आप ये दायित्व गवर्नमेंट का है या लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जहां पर आप पर ऐसी एक्विजिशंस ना लगें। भारत आपका फ्रेंडली नेबर है। फाइनली भारत सरकार को इस पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना पड़ा, क्योंकि स्थिति ऐसी लगातार चल रही है कि भारत को ये लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ पर जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़, जो कि एक लॉफुल एक्टिविटी है, उसको परस्यू कर रहे हैं, उसको परस्यू करने की फ्रीडम होनी चाहिए उनको। जी जी अमृत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।